हेलो दोस्तों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पहला होता है से के अर्थ में और दूसरा होता है के साथ के अर्थ में। प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग अधिकतर के साथ के अर्थ में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग से के अर्थ में भी एक अलग स्थिति में किया जाता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग से के अर्थ में किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, जब किसी वस्तु का प्रयोग करके हम लोग किसी कार्य को करते हैं, यदि उस वस्तु के तुरंत बाद से आ जाए तो हम लोग ऐसे से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने पत्थर से आम तोड़ा। राम ने यहाँ पत्थर का प्रयोग करके आम तोड़ रहा है और पत्थर के तुरंत बाद से आ रहा है, तो हम लोग ऐसे से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ करेंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशन शब्द जिस शब्द से संबंधित होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उस शब्द से तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने पत्थर से आम तोड़ा, तो यहाँ विद स्टोन होगा। विद स्टोन, स्टोन माने पत्थर होता है, तो यहाँ जो विद का प्रयोग होगा पत्थर से पहले किया जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए था। यहाँ चाकू का प्रयोग करके किसी वस्तु को काटा जा रहा है और चाकू के तुरंत बाद से आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग चाकू से पहले किया जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन शब्द जिस शब्द से संबंधित होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उस शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है, उस शब्द से तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई शुड हैव कट इट विद अ नाइफ। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे पिस्तौल से गोली मारी गई। उसे पिस्तौल से, यहाँ पिस्तौल का प्रयोग करके किसी को गोली मारा जा रहा है और पिस्तौल के तुरंत बाद से आया है, तो हम लोग ऐसे से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही वाज शॉट विद अ पिस्तौल। और तीसरा एग्जाम्पल है, मैंने चाकू से केक काटा। यहाँ चाकू से केक काटा जा रहा है और चाकू के तुरंत बाद से आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई कट केक विद अ नाइफ। और चौथा एग्जाम्पल हम लोगों का है, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। उसने पत्थर का प्रयोग करके किसी वस्तु का जब हम लोग प्रयोग करके किसी कार्य को करते हैं, यदि उस वस्तु से के तुरंत बाद से आ जाए, तो हम लोग ऐसे से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पत्थर के तुरंत बाद से आ रहा है, तो हम लोग इस से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। और हम लोगों का पांचवा एग्जाम्पल जो है वो है, अमन नीले पेन से लिख रहा है। अमन नीले पेन का प्रयोग करके यहाँ लिख रहा है और नीले पेन के तुरंत बाद से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, अमन इज राइटिंग विद अ ब्लू पेन। और जो प्रीपोजिशन शब्द, दोस्तों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि जो प्रीपोजिशन शब्द होता है हिंदी में जिस शब्द से संबंधित होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उस शब्द से तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है, वो चाहे जो भी प्रीपोजिशन हो। अब हम लोग बात करेंगे कि विद प्रीपोजिशन का प्रयोग के साथ के अर्थ में किस प्रकार किया जाता है, और एग्जाम्पल के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ साथ शब्द आया है, तो साथ के अर्थ में हम लोग विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग
करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग साथ के अर्थ में करेंगे और तुम्हारे से पहले, क्योंकि प्रीपोजिशन शब्द जिस शब्द से संबंधित होता है उससे तुरंत पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ तुम्हारे से पहले या यू से पहले विथ का प्रयोग होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वी आर विथ यू। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का, तुम उसके साथ हमेशा झगड़ते रहते हो। तुम उसके साथ यहाँ भी साथ शब्द आया है और ये साथ शब्द उसके से संबंधित है। तो यहाँ भी हम लोग साथ के अर्थ में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो साथ आया है यह उसके से संबंधित है, तो हम लोग इसका प्रयोग उसके के अर्थ से पहले करेंगे क्योंकि यह एक प्रीपोजिशन है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा यू आर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ हर। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों का है, मैं हमेशा राम के साथ हूँ। मैं हमेशा राम के साथ, यहाँ राम से संबंधित प्रीपोजिशन के साथ है, तो यहाँ भी के साथ आया है, तो हम लोग यहाँ भी प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम ऑलवेज विथ राम। चौथा एग्जाम्पल है हम लोगों का, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। यहाँ ईमानदारी के तुरंत बाद के साथ आया है, तो हम लोग ऐसे के साथ के लिए विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा यू लिव विथ ऑनेस्टी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।